जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र जो कि 5 फरवरी 2017 का प्रश्न पत्र है। इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का ये हल प्रश्न पत्र है। पिछले वीडियो में जो आपका सेट 6 तक कंप्लीट कराया जा चुका है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का बुक है। इसमें टोटल जो है 10 सेट दिया गया है, तो आपको 6 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम लोग जो है 7वां सेट देखने वाले हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आपको एक एक करके जो और 3 सेट बच गया, तो इसको हम लोग जो है जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ये कब शुरू की गई। तो यह शुरू किया गया था 1995 में। ठीक, पीली क्रांति का जो है किससे संबंध है, तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से है। और हम लोग बात करते हैं कुछ नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है। एक होता है बादामी क्रांति, तो उसका जो संबंध होता है वो मसालों के उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति झींग उत्पादन से। हरित क्रांति तो आपको अनाज उत्पादन से पता होगा। चलिए अगला है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत जो कॉफ़ी निर्यात की जाती है, तो कितने प्रतिशत, देखिए 10% जो कॉफ़ी वो निर्यात की जाती है। भारत में सर्वाधिक जो कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, और विश्व में आपको जो है विश्व की बात किया जाए तो ब्राज़ील में जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था इंग्लैंड की सहायता से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष के बजट में GST की जो है पहली बार जिक्र किया गया। देखिए यहाँ पर GST का जो पहली बार जिक्र किया गया, ये 2006-07 के जो है बजट में जो GST को जिक्र किया गया। हालांकि ये जो GST हम लोग का 1 जुलाई 2017 को हम लोग को भारत में लागू हुआ, और जो GST का सिफारिश है ये केलकर समिति के द्वारा सिफारिश जो है प्रस्तुत की गई। अनुच्छेद हम लोग बात करें संविधान में, तो GST परिषद की जो स्थापना है ये अनुच्छेद 279, ठीक है, 279 के A में ये वर्णित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो राष्ट्रीयकरण से पहले जो स्टेट बैंक इंडिया का नाम था वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक, क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी जो स्थापना है यह 1921 में की गई। बाद में जो है SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है, जो कि यह 2012 से 17 तक चला था। भारत में कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक चलाई जा चुकी है। पहले जो है ये आपको 51 से 56 तक चलाया गया था, और अभी हम लोग का जो 12वें के अंत में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वां प्रश्न है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो सीमा है कितनी, तो वह सीमा है 100। अगला प्रश्न है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, कौन, तो ये जो लॉरेंज वक्र है ये किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। अगला पॉइंट 10वें नंबर है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस जो है ये देवास में का है, बैंक नोट प्रेस देवास में है, और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। करेंसी प्रेस जो है वे भी नासिक में है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है, तो देखिए तमिलनाडु जो है ये 4 में से नहीं है, ये 5वें स्थान पर है। सबसे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पर हम लोग का बिहार है, और चौथे स्थान पर जो आता है वो पश्चिम बंगाल है। 5वें स्थान पर तमिलनाडु को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसका किसका जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यह सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो बिहार का है। कितना है, तो यह 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, तो पहले विकसित किया गया उसका नाम था परम 8000। क्या था, परम 8000 उसका नाम था। ठीक, ऑप्शन A करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न के भारत में 4G सेवा का जो प्रारंभ है ये कब हुआ था, तो 4G सेवा का जो प्रारंभ है ये 2012 में हुआ था, और भारत में जो 5G स्पीड जो नेटवर्क है ये भी सर्विस आपको 2022-23 में ये शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी शुरू भी हो चुका है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो ये आपको जो 22-23 तक जो है 23 तक ये पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा।
यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। यूके ब्रिटेन का जो शेयर मूल्य सूचकांक है वो कौन सा है? तो वह है FTSE 100 है। ठीक, FTSE जो है 100 है, ये ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। 16 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। कौन? CD देशमुख थे। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो शशिकांत दास हैं। ठीक, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया और वह यहाँ पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर जो ये रुपया का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार के होता है। तो ये पूछा गया कि वो कहाँ पढ़ रहा था वो विद्यार्थी जो डिज़ाइन किया गया था। हालांकि वो जो डिज़ाइन है वो उदय कुमार के द्वारा किया गया था और वह पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में। अगला प्रश्न है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर जो घोषित करने वाला प्रथम देश की बात करें तो वह फिनलैंड है। कार्बन कर के द्वारा जो क्या होता है कि कार्बन के उत्सर्जन में जो है कमी करने में मदद होता है, यही जो होता है कार्बन कर होता है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया यह जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी जो चिड़िया है ये उड़ान ना भरने वाली चिड़िया है। कीवी हो गया, एमू हो गया, ये सभी उड़ान नहीं भरती है। और सबसे छोटी हम लोग चिड़िया की बात करें तो वह है हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो आपका शुतुरमुर्ग है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राज़ील की मुद्रा है। तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियाल है। ठीक, कहाँ? ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक, ये रूबल दिया गया है तो ये रूबल जो है ये रूस का मुद्रा है। ठीक, और ये जो बड़ा है ये इथियोपिया का मुद्रा है। ठीक, रियाल है तो ये रियाल जो है सऊदी अरब का मुद्रा है। अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है कि कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों के शहर के नाम से जो है कोलकाता को जाना जाता है। आप लोग ऑप्शन भी याद रखिएगा, महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा जो कहा जाता है वह विजय माल्या को कहा जाता है। देखिए जो विजय माल्या है वो किंग फिशर के मालिक थे और विजय माल्या जो है शराब के बड़े व्यवसायी रहे हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। प्रश्न कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो वह कौन थी? वह थी हर्षा। ठीक, कौन? हर्षा। ठीक, इंडियन एयरलाइंस के प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो वह प्रथम महिला जो पायलट थी वह दुर्बा बनर्जी थी। कौन? दुर्बा बनर्जी। अगला यहाँ से प्रश्न 25 नंबर है करके यहाँ पर जो किन को महामाना कहा जाता है? महामाना जो किनको कहा जाता है? तो ये मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और पंडित जो मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। ठीक, अगला कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था देविका रानी को। कब किया गया था? तो ये 1969 में प्रदान किया गया। अगला यहाँ से प्रश्न 27 नंबर है। प्रश्न करें कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन? तो वह आलोचक थे नामवर सिंह। कौन? नामवर सिंह जो थे ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। पद्मावत के लेखक कौन हैं? कौन थे? तो पद्मावत के लेखक जो है वो जयासी थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है। प्रश्न करें कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक पूछा गया है तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। देखिए रामचंद्र गुहा के द्वारा कुछ और जो है पुस्तक है जैसे कि भारत नेहरू के बाद और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट गांधी बिफोर इंडिया, ये सभी जो है रामचंद्र गुहा की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? यहाँ पर वीर सावरकर है, कन्हैया है, जयप्रकाश नारायण है, अन्ना हजारे है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये जो भी पर्यटक स्थल के रूप में है वह वीर सावरकर का जो जेल है, कमरा है, वह भी पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह जो है चुना? किसने चुना? तो यह चुना गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा चुना गया और इन्हें जो है ईमेल का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 33 नंबर है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक को सर्विस अभिगम यहाँ पर जो अभिगम करने की जो इजाज़त दी है?
तो यह दिया गया है ICICI बैंक के द्वारा यह दिया गया है। ठीक, अगला कि यह लेखक या फिर लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो इनमें हम लोग का जो फणीश्वर दास रेणु है, इनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ था। कब? तो ये 1921 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे ये शहनाई वादक थे। कौन? ये बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक थे। और बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। कौन सी? तो इसमें जो आपका ठुमरी है यह नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। स्वराज पार्टी के स्थापना किसने की? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। हालांकि इसमें हम लोग का एक ही ऑप्शन दिया गया और कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि यह लेखक या फिर लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। तो अंग्रेजी के बजाय जो इटालियन में ये यहाँ पर झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा जाता था। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो यह आत्मकथा है युवराज सिंह के। किसका? युवराज सिंह का। अगला यहाँ से प्रश्न 40 नंबर। ये प्रश्न कि अमर्त्य सेन को इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1998 में जो अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न 41 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की भी लोक नृत्य है? तो बिहार के अतिरिक्त जो आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का भी जो है लोक नृत्य छाऊ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित, यहाँ पर जो नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो वह भाग है भाग 4। ठीक, भाग जो 4 है ये नीति निर्देशित तत्व यहाँ पर नीति निर्देशित जो है करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का अगला जो प्रश्न है ये 43 नंबर है। कह रहे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो हालांकि 8वीं जो अनुसूची है ये भारत की भाषाओं के लिए उल्लेख करती है। और जो यहाँ पर चतुर्थ यानी कि चौथा जो अनुसूची है यह राज्य में यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधि करती है। फिर आपका यहाँ से जो 10वां अनुसूची है यह 10वां अनुसूची आपका दल बदल कानून जो है 1985 में जो पारित हुआ था उससे संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका के प्रधान 1992 में यह सम्मिलित है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक का राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है टोटल 12 वर्षों तक जो है उनके द्वारा राष्ट्रपति रहा गया, 1950 से लेकर के 1962 तक। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का जो स्रोत किस देश का संविधान? देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये किस देश के जो संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी सही होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हालांकि हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जापान है। ठीक है, तो जापान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। और फिर यहाँ से हम लोग का ये इंग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड यानी कि जो है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हम लोग का लिया गया है संघीय प्रणाली कानून का जो है शासन। फिर आपका एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार ये सभी इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो ये 2 राष्ट्रपति जो मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अब ये समाप्त हो गई है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा के कितने सदस्य जो राष्ट्रपति है? तो हो गया 2 हो गया। और किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की? तो सर्वोदय योजना यह प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। कौन? तो देखिए म्यांमार। यहाँ से ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिएगा। यह जो म्यांमार है ये आपका भारत के साथ सबसे कम जो स्थलीय सीमा बांटता है। उसके और नीचे हम लोग बात करें तो भूटान भी है, हालांकि हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से देना है। तो ये जो म्यांमार है आपको 1643 किलोमीटर की जो है भारत के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो ये बिहार से होकर के
नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कुछ राज्य जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो यह बांग्लादेश में, यहाँ पर जो बांग्लादेश में इसको जो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, बीकर मूलतः होते हैं, ये जो बीकर है मूलतः होते हैं, तो यह मूलतः जो है प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? यह मूलतः प्रोटीन हैं। अगला प्रश्न है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए जो है, यहाँ पर किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो इसके देखिए, इसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस के होना चाहिए। यहाँ पर अवतल लेंस की जो है आवश्यकता होता है मायोपिया के रोगी के निवारण के लिए। मायोपिया रोगी जो है नज़दीक के वस्तुओं को देख लेता है, लेकिन जो दूर के वस्तुओं को ये नहीं देख पाते हैं। ठीक, सापेक्ष आर्द्रता ये किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, सापेक्ष जो आर्द्रता है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक, 54वां प्रश्न है कि किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य वो बैंगनी का होता है। और कार्य का जूल, यहाँ पर जो कार्य का मात्रक क्या होता है? ठीक है, कार्य का मात्रक पूछा गया है, तो ये जूल होता है, सही बात है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 55 नंबर जो प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होती है या दूरी की इकाई होती है, किसकी? दूरी की इकाई होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें यदि देखा जाए तो ये जो ध्वनि है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी जो रेडियो है, अवरक्त है, पराबैंगनी है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में, प्लांक नियतांक का जो मान है यह जूल सेकंड में कितना होता है? तो यह जूल सेकंड में 6.63 गुना 10⁻⁻34 होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है ये पौधे के तना से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, तना से प्राप्त होती है। अगला है कि श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? तो ये श्वेत जो रक्त कणिकाएँ हैं ये 5 प्रकार की होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा, या फिर आप पाँचों को नाम नोट कर लीजिए कॉपी पर। पहला होता है इयासिनोफिल्स होता है, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है बेसोफिल्स, और चौथा होता है न्यूट्रोफिल्स, और पाँचवा होता है मोनोसाइट्स। ठीक, चलिए अगला है कि लसिका किस में उपस्थित होता है? तो लसिका जो है ये संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। अगला यहाँ से 62 नंबर प्रश्न है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होता है। तो रुधिर में जो है यहाँ पर देखिए बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से जो है पीलिया रोग होता है। और पीलिया रोग जो है ये यकृत को प्रभावित करता है। किसको? इसको यकृत को प्रभावित करता है। इसको हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी यहाँ पे जो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है, जिसका वजन जो बात करें तो 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है, और यह जो है पित्त का स्त्राव करता है। अगला पॉइंट यहाँ से 64 नंबर है कि यह सैंगवी, यहाँ पर जो है यह सैंगवी वरस होते हैं। कौन? तो यहाँ पर जो मच्छर होते हैं ये सैंगवी वरस होते हैं। देखिए ये जो सैंगवी वरस आप शब्द सुन रहे हैं तो ये कैसा शब्द है? यह वैसा शब्द है कि खून पर निर्वाह करने वाले जीव या फिर खून चूस करके जीने वाले जो जंतु या फिर कीट को ये सैंगवी वरस कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये मच्छर हो गया, ये खून चूस कर जीता है या फिर खून से ही अपना निर्वाह करता है, तो इसको जो है सैंगवी वरस के ग्रुप में जो है रखा गया है। ठीक, चलिए इसके अगला प्रश्न है कि कौन जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि इसमें से हम लोग का पीयूष जो है ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि है। यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। कौन सा? देखिए जो टोकोफेरोल विटामिन की बात करें तो ये विटामिन ई को जो है इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल है। ठीक, यहाँ पर विटामिन ए है तो इसका नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बी है तो बी का जो यहाँ पर B1 का थाइमिन होता है। B2 का जो है यहाँ पर पैंटोथेनिक अम्ल होता है। और जो डी है इसको कैल्सीफेरोल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर है। प्रश्न करें कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो मधुमक्खी। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो नायलॉन में जो बंध होता है वह एमाइड बंध होता है। कैसा? एमाइड बंध होता है। ठीक, प्रश्न है कि इस ग्रह के वायुमंडल में जो प्रचुर मात्रा में H2 है।
तो H2 जो है ये आपका शनि के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो सागरों से ढका हुआ है 70%। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान की बात किया जाए तो ये जो वास्टॉक है यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। शुष्क स्थान किसे कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें अधिकतम वर्षा, ठीक है, जिसमें अधिकतम जो वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर तक होता है, उसको जो है शुष्क क्षेत्र के जो है सूची में कर दिया जाता है। ठीक। अगला है कि यह एक यहाँ पर जो गर्म धारा है कौन सा? तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पर ऑप्शन डी देख लीजिए, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जल धारा है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है, यह प्रश्न करे कि कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हैं? तो 44 देश, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 44 जो देश हैं वह भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक, भूमि से। अगला कि दो तारे क्रमशः 3.6 गुना 10 के पावर इन्वर्स 7 मीटर तथा 4.8 गुना 10 के पावर इन्वर्स 7 मीटर जो है तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का जो अनुपात है वो T और T1 होगा। तो इसका मान आपको देखना है कि T1 और जो T और T1 का जो है मान कितना होगा। तो इसका मान जो होगा, हालांकि आपका ऑप्शन जो है 4/3 होगा। कितना? 4/3 होगा। इसमें यहाँ पर T/T1 को आपको जो है बीन के नियम के अनुसार आपको बताना है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का जो संबंध ये किससे है? तो ये चुंबक, यहाँ पर जो चुंबकीय ताप से है। ठीक। अगला पॉइंट है यहाँ से हम लोग का कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। किस चाल से? तो आता हुआ प्रतीत होगा, ये 2v चाल से जो है आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 77 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि बिहार के इस तरह के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो साइड बताया गया है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो राइट आंसर होगा ये जो पश्चिम है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक। देखिए हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। ये आपका हालांकि 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की आबादी थी 10.38 करोड़ थी। लिंगानुपात की बात करें तो 918 था और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जो था, जो कि भारत में ये सर्वाधिक था। यहाँ पर जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी दर्ज किया गया था। तो दशकीय में जो दर्ज किया गया था ये 25.4% दर्ज किया गया था और यहाँ की जो साक्षरता दर है वह 63.82% है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। कौन सी? तटीय झील है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न जो 79 नंबर से, ये तो हम लोग का गणित से। यहाँ से 82 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि सुमात्रा, यहाँ पर ये सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हिंद महासागर में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक जो टाइम जोन की बात करें तो वह फ्रांस में है। फ्रांस में है टोटल 12 टाइम जोन है। रूस में जो है 11 है। अमेरिका में 9 टाइम जोन है। ठीक। विश्व को जो है 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में ज़िले जो है 38 है। ठीक। बिहार में ज़िले 38 है। बिहार में पुलिस ज़िले कितने हैं? 40 है। बिहार में 101 अनुमंडल है और बिहार में जो है 534 जो है प्रखंड है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का अगला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ से 99 नंबर से शुरू हुआ है, हालांकि इधर भी प्रश्न है। यहाँ हम लोग का 92 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सी, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 6 कार्बन और 14, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो है ये आपको लकड़ी की जो है आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक। जिसको सी कार्बन जो 14 इसको डेंटिंग पद्धति का जो प्रयोग तिथि निर्धारित के लिए जो है किया जाता है। कौन सी समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करती है? तो चार्ल्स के नियम को प्रकट करती है
यहाँ से देख लीजिए भी व्युत्क्रमानुपाती जो टी है ये चार्ल्स के नियम को प्रकट करती है। इनमें जो है 6 गुणा 10⁻23 परमाणु नहीं है किसका, तो इसमें नहीं होता है 6 ग्राम कार्बन का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से यहाँ पर जो एप्सम लवण इसका यौगिक है। देखिए एप्सम जो लवण होता है ये किसका यौगिक है, यह Mg का यौगिक है। जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर में Ni होता है। क्या होता है, जर्मन सिल्वर में Ni होता है और जर्मन सिल्वर में जो कॉपर जिंक निकल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो संपर्क विधि यह होता है H2SO4 के निर्माण में जो है प्रयुक्त होता है। अगला है कि भारी जल का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अगला यहाँ से प्रश्न 99 नंबर, यह प्रश्न है कि NaCl में यह बंध है। देखिए NaCl में कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। प्रश्न है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, तो क्वांटम संख्याएं जो है ये 4 प्रकार की होती है। देखिए क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी जो है ऊर्जा की जानकारी देती है। 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और जो चौथा होता है वह चक्रण क्वांटम संख्या होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 101 नंबर, ये आपका मैथ का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग का यहाँ से शायद अब जीके जी इसका प्रश्न नहीं है, तो इतना ही था जो भी हम लोग का था इसको कंप्लीट कर लिए। और अगला जो आपका सेट प्रोवाइड किया जाएगा वह है आपका 18 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।